और सोहेल, आप चूंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं और अगर अभी तक देख ले रुझानों में तो 29 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। 2009 में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो महज 5 सीटें जीती, लेकिन 2024 में फिलहाल जो रुझान दिखा रहे हैं वो 29 सीटों की तरफ ले जाते हुए समाजवादी पार्टी को दिखा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें लेटेस्ट ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए जरा बात हम ओडिशा की भी कर लेते हैं। वहां पर बीजेपी को 16 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 2, बीजेडी को 3। और अगर इसी तरीके से तमाम स्टेट्स को देखें तो यहां पर जो एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है हिमानी, वो बंगाल और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच झारखंड का अपडेट भी फटाफट से दे देते हैं। अगर हम यहां से बात करें तो जमशेदपुर लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो जो है वो 75,191 वोटों से आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ बंगाल का आप बता चुके हैं यहां पर कि किस तरह से अगर हम डायमंड हार्बर सीट के यहां पर बात करें तो यहां पर अभिषेक बनर्जी जो है वो मेंटेन किए हुए हैं लगभग 1.5 लाख वोटों के साथ। और साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें उत्तराखंड की अगर बात कर ले तो गढ़वाल से अनिल बलूनी 55,251 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुचरिता, बिल्कुल, तो बड़ी खबर जो स्टेट्स टू वॉच आउट फॉर है वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। ये हमने शुरू से कहा, लेकिन यहाँ के रिजल्ट्स कैसे इस वक्त खबर बना रहे हैं, ब्रेकिंग जो दे रहे न्यूज बन रही है वो इन्हीं राज्यों से बन रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है इस वक्त। जैसा मैं कह रही हूं ये अभी लीड्स हैं, लेकिन ये लीड्स नतीजों में अगर तब्दील होती है तो बीजेपी के लिए यहां पर एक बड़ा झटका है। बीजेपी के लिए यूपी में बड़ा झटका है और इसकी विवेचना, इसका मंथन बीजेपी को करना होगा। लेकिन फिलहाल कई राउंड काउंटिंग अभी बाकी है, उसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन जैसा सोहेल आप कह रहे थे, अमेठी की सीट जहां किशोरी लाल लीड कर रहे हैं इस वक्त, ये भी एक चर्चा का विषय है। 31,000 वोटों से अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी ये ट्रेंड्स हैं और कई राउंड अभी वोटिंग बाकी है। जी, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, फैजाबाद की सीट जो कि बीजेपी की सीट, लल्लू सिंह जिस पर चुनाव जीते थे, लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं अवधेश प्रसाद से, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से 6,223 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लल्लू सिंह के अलावा मैं आपको बड़ी सीट बताऊं, फतेहपुर से निरंजन ज्योति आगे चल रही है 4,338। आजमगढ़ की सीट से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, निरहुआ से दिनेश लाल यादव निरहुआ से तकरीबन 37,000 वोट से। ये आजमगढ़ की सीट है। सोहेल, गाजीपुर में अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं 14,781 वोट से और घोसी से राजीव राय आगे चल रहे हैं 4,104 वोटों से। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं 21,000 वोटों से और हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र आगे चल रहे हैं 12,598 से वोटों से। हरदोई से जयप्रकाश भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं 16,942। हाथरस से भी बीजेपी आगे चल रही है तकरीबन 40,000 वोटों से। जिन सीट्स पर वोट मार्जिन कम है सोहेल, मुझे लगता है उन पर नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि जौनपुर की सीट है, यहां तकरीबन 6,000 वोटों का मार्जिन है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। यहां समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। वहीं जिन सीटों पर तकरीबन 1,000 से कम है, अब एक सीट है मछली शहर की जहां पर तकरीबन 9,000 वोटों का डिफरेंस है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, यहां समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। लेकिन मैनपुरी की लीड डिंपल यादव की तकरीबन 60,000 की हो गई है। कन्नौज 60,000 की यादव की लीड जो है वो 52,214 हो गई है। सुब्रत पाठक पीछे हो गए हैं, बीजेपी के सांसद भी वहां के। और एक और चीज सोहेल, देखिए आप चूंकि अमेठी का जिक्र लगातार कर रहे हैं, वहां अगर देखें